हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2 फरवरी 2018 को अचानक से एक न्यूज़ आती है कि लीबिया के करीब एक बोट में तकरीबन 16 पाकिस्तानी अपनी जान से गंवा बैठे। इस न्यूज़ में एक अफसोसनाक खबर ये भी थी जब एक रिटायर्ड ऑफिसर का 32 साला बेटा मोहम्मद इस्माइल, उसकी बीवी अजमत बीवी, उसका 5 साला बेटा साद और उसकी न्यू बॉर्न बेटी फातिमा भी इस पूरे हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। दरअसल दोस्तों ये लोग इनलीगली लीबिया से इटली जा रहे थे जब इनकी बोट समंदर में उलट जाती है। इस ह्यूमन स्मगलिंग का एक पंजाबी स्लैंग वर्ड भी है, डंकी या डोंकी रूट। हाल ही में इस पूरे मुद्दे पर बॉलीवुड के एक्टर शाहरुख खान की एक लेटेस्ट मूवी भी आई है जिसका नाम डंकी है। इस पूरी मूवी में उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को समझाया इंडिया के लोगों के लिए। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम आप लोगों के सामने पाकिस्तान की आवाम की भी मुश्किलात सामने लाएं। आइए दोस्तों, चलते हैं, अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डंकी क्या है और इसे किन हालात में और क्यों यूज किया जाता है। दोस्तों, मोहम्मद इस्माइल का ताल्लुक पंजाब के गांव राजू भंड से था। ये खारियां तहसील के अंडर आता है। मोहम्मद इस्माइल अपने 3 भाइयों के साथ इस गांव में ही पला बड़ा। हालात खराब होने की वजह से इनकी 3 एकड़ की जमीन सालों में बिक के 1 एकड़ रह जाती है और यहीं मोहम्मद इस्माइल ये डिसाइड करता है कि अब उसको बाहर जाना होगा अपने बच्चों के फ्यूचर्स के लिए और एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए। और फिर इसने 2010 में अपने हिस्से की छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा बेचा और यहाँ वहाँ से उधार लेके वो लीबिया चला गया वाया दुबई फ्लाई करके। और फिर वहाँ पर मेहनत करके 2016 में उसने अपने बेटे और बीवी को भी लीबिया बुला लिया और इसकी बेटी भी लीबिया में ही पैदा हुई। तो मोहम्मद इस्माइल ने यह सोचा कि क्यों ना वो अपने बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए इटली और स्पेन की तरफ जाए। यहाँ पे दोस्तों उसने इस इलीगल रूट को चुना और सफ़र के दौरान उनकी बोट उलट गई और ये तमाम लोग अपनी जान से हाथ धो गए। एक्चुअली दोस्तों, मुल्क की इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन की वजह से इन तब सब हालात से तंग आकर ये लोग इस ऑप्शन को यूज करें और एक बार फिर साल 2023 जून में कई खानदान उजड़ गए और इस दफा तादाद 300 थी। ये वाक़या तब पेश आया जब ग्रीस के करीब 750 लोगों की बोट ओवरलोड की वजह से उलट जाती है और इस तमाम वाक़े में तकरीबन 300 पाकिस्तानी लोग मारे जाते हैं। और ये इस साल का सबसे खौफनाक और बड़ा दिल दहलाने वाला हादसा था। इस वाक़ये में एक ही ख़ानदान के 2 लोग 18 साल अली हसन और उसका 21 साल कज़न अली जहांगीर भी शामिल था। एक आर्टिकल पे उनकी फैमिली ने बताया कि इन्होंने पर पर्सन $3000 दिए पाकिस्तान से लीबिया फ्लाई करने के और उसके बाद इन्होंने $5000 देने थे इटली पहुंचकर एजेंट को। पर अफसोस कि ये अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सके। दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि हर साल कई लोग इस खतरनाक रूट को यूज करते हैं और इनकी तादाद में इजाफा ही होता जाता है। एक्चुअली में अगर लीगल तरीके से इन कंट्रीज में जाने के लिए अप्लाई किया जाए तो उसकी कई रिक्वायरमेंट्स आती। कभी एम्बेसी में एप्लीकेशन ओवरलोड की वजह से, कभी फाइनेंशियली, कभी एजुकेशन वाइज लाइक डिग्री या फिर इंग्लिश बोलने की बेसिक लैक। ये लोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी इन इन सब रिक्वायरमेंट में से किसी न किसी रिक्वायरमेंट में फेल रहे हैं और यहाँ एंट्री होती है एजेंट्स की, जो इन लोगों को इस पूरे खतरनाक जर्नी को ऐसे सजा के तैयार करके बताता है कि इन लोगों को ये लगता है कि बस कुछ ही दिनों में आसानी से ये लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे विदाउट एनी रिक्वायरमेंट्स। पर वो एजेंट इन्हें कभी भी इस जर्नी के खतरों के बारे में नहीं बताता। और अगर देखा जाए कि कितने लोग अपने घर से निकलते हैं मंजिल पर पहुंचने के लिए और कितने पहुंच पाते हैं, तो रेशो बहुत ही कम है। ऐसे ही एक नौजवान के इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्होंने कई बार ट्राई की अपनी मंजिल पर पहुंचने की और वो कई बार फेल रहे
और बिल आखिर थक हार कर उन्हें वापस आना। तो मैंने 2 बार जो है ना ट्राई की है पाकिस्तान से, और ईरान से मैंने 10 बार ट्राई की है आगे जाने की। दोस्तों, वैसे तो डंकी का कोई स्पेसिफिक रूट नहीं होता, ये चेंज होता रहता है, डिपेंड करता है बॉर्डर पेट्रोलिंग पे या मौसम के कारण। बट इसके 3 बेसिक तरीके होते हैं, बाय एयर, बाय सी या बाय रोड। और ये सब डिपेंड करता है कि आपने किस डेस्टिनेशन पर जाना है और आपका बजट क्या है। अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ FIA, ये कुछ रूट्स हैं जो ये लोग पाकिस्तान से यूज करते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। पंजाब से कोयटा, कोयटा से नौशकी, नौशकी से याहमुख, याहमुख से मशकेल और फिर ईरान। पंजाब से कराची, कराची से जीरो पॉइंट, जीरो पॉइंट से उत्तल, उत्तल से गवादर, गवादर से जिवनी और फिर कोस्टल एरियाज के रास्ते ईरान। और अगर बायर की बात करें तो पाकिस्तान से ईरान, ईरान से टर्की, टर्की से ग्रीस, ग्रीस से इटली, इटली से ब्राज़ील, ब्राज़ील से मैक्सिको, मैक्सिको से यूनाइटेड स्टेट। अब इस तमाम सफ़र में डिपेंड करता है कि आपने कहाँ कहाँ जाना है और आपका बजट क्या है। पर दोस्तों, सुनने में ये जितना ही सिंपल और आसान लगता है, असल में ये उतना ही खतरनाक और दिल दहला वाला सफ़र होता है। सबसे पहले अगर हम मुश्किल वाले रूट की बात करें तो ये एक पहाड़ी इलाका होता है। यहाँ से लोग ईरान की तरफ जाते हैं। यहाँ पर ये लोग एक 4x4 गाड़ी में इस तरीके से लोड किए जाते हैं कि एक गाड़ी में मानो 40 से 50 लोग लोड होते हैं, और ये इस स्पीड से गाड़ी लगाते हैं कि अगर इस रास्ते में कोई गिर जाए तो ये लोग अपनी गाड़ियां नहीं रोकते कि उसे उठा सकें। इसके बाद ईरान पहुंचने के बाद ये लोग तेहरान जाते हैं, जो ईरान का कैपिटल है। तेहरान से इटली तक का सफर शुरू करते हैं। तेहरान और इटली के बॉर्डर पर आकर ये लोग एक खतरनाक बॉर्डर क्रॉस करते हैं, क्योंकि तेहरान और इटली के बॉर्डर के दरमियान काफ़ी फासला होता है और बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं। ये लोग जैसे तैसे करके अगर टर्की पहुंच जाते हैं तो वहां इन्हें पकड़ लिया जाता है टर्की की पुलिस की जानिब से, और वो इन्हें वापस भेजते हैं ईरान की तरफ। जब ये ईरान से वापस की तरफ आ रहे होते हैं तो वहां ये किडनैप कर लिए जाते हैं उस इलाके के लोकल्स की तरफ से, और ये लोकल इन लोगों को इस हद तक टॉर्चर करते हैं और मजबूर करते हैं कि ये अपने घर पर मजीद और पैसे मंगाकर इन लोकल किडनैपर्स को दें। जो लोग दे देते हैं, ये किडनैपर्स इन्हें आज़ाद कर देते हैं, और जो नहीं दे पाते ये लोग उस पर तब तक तशद्दुद करते हैं जब तक उसकी जान नहीं चली। उसके बाद जो लोग यहाँ से आज़ाद होते हैं, ये फिर अगर किसी न किसी तरीके से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच भी जाएं तो ये सारी उम्र डर डर के चोरी छुपे काम कर रहे होते हैं, और इन्हें सारी ज़िंदगी ये डर ही लगा रहता है कि कहीं ना कहीं ये पकड़े जाए। ऐसे ही कुछ वीडियोस में इन नौजवानों ने बार बार ये बोला है, प्लीज़ इनलीगल रूट इस्तेमाल ना करें और लीगली तरीके से। और हम काफ़ी दफ़ा देख भी चुके हैं कि कई सालों में बहुत से नौजवान डिपोर्ट भी किए गए। ये एक बहुत पुराना स्मगलिंग बिजनेस है जिसमें हर साल हालात के बिगड़ते इजाफा ही होता जाता है। हमारी ये दुआ है कि ये ख़तरनाक रास्ता चूज़ ना करें, और अगर इन्हें बाहर जाना भी हो तो इस फेक एजेंट्स और सोशल मीडिया अकाउंट से दूर रहें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और इस ब्लॉग को लाइक ज़्यादा करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी स्टोरी तमाम नौजवानों तक पहुँचे जो आज भी इनलीगल बाहर जाने का सोच रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।